हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल नम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 कवर कर रखा है जिसका नाम है रियल नंबर। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो पावर होती है वो हमारी होल नंबर में होती है। और जो पावर होती है वो ना हमारी नेगेटिव हो सकती है ना उसके फ्रैक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि पावर हमारी होल नंबर में होती है। और जिसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है पी एक्स इक्वल टू x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अगर हम सॉन कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा होगा an xn, जहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो n है और यहाँ पे हमने लिखा भी है। और जो हमारे ये a0 a1 a2 an है ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के, जो कि हमारे रियल नंबर में होते हैं। और जहाँ पे हमने x0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, जो कि हमें पता ही होता है अगर कोई वेरिएबल है उसकी अगर पावर या डिग्री हमारी 0 हो तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो पॉलिनोमियल्स हमारा हो गया। पॉलिनोमियल्स के हम टाइप देखेंगे। मेनली हमारे क्लास 10th में दो ही पॉलिनोमियल के टाइप हमको पढ़ने होंगे, जो कि हमारा एक होता है क्वाड्रेटिक और थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा क्यूबिक का भी है। तो लेकिन हम सारे पॉलिनोमियल्स के जितने इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है पी एक्स इक्वल टू ए और इंटू में हमारा x0 होता है। x0 मतलब सिंपली हम इसको 1 भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इक्वल टू a होता है। जो a है हमारा ये रियल नंबर बोल सकते हो, क्या ये हमारा नॉर्मली कांस्टेंट होता है। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारा एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x की पावर 0। x की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा ये एग्जांपल हमारा हो जाएगा px इक्वल टू 3। और दूसरा हमारा एग्जांपल है पी एक्स इक्वल टू √2 भी हमारा एक रियल नंबर है। इसको भी हम लिख सकते हैं x की पावर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन x की पावर 0 हमारी 1 होती है तो इसको हम जनरली नहीं लिखते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू 1/5। 1 जो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू ये भी हमारी रियल नंबर होती है, जो कि आपको पता ही होगा। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होता है और एक्सेट्रा। ये इसमें हम और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो अब हम देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है 1 होती है, जिसका हमारा जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे जो x की पावर है ये हमारी 1 हो जाएगी, तभी तो ये हमारा लीनियर कहलाएगा ना, जिसकी डिग्री या हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। और यहाँ पे हमारा वेयर जो हमारा a होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारा जो a रियल नंबर 0 हो जाएगा तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर ये हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। चलिए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम ले सकते हैं px इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। अगर हम दूसरा लेना चाहें -3x प्लस का 2, ये भी हमारा एग्जांपल होगा लीनियर का। अगर हम लिखना चाहें और एग्जांपल लेना चाहें -1/2x, ये भी हमारा इसका ही पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट टर्म हमारा 0 हो जाएगा। जिसकी जो वैल्यू आएगी तो यही आएगी ना 1/2x, क्योंकि 0 भी हमारा रियल नंबर है, वो भी हमारा कांस्टेंट है। तो सिंपली हम इसको सिंपली ए भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है लेकिन ये इतना पार्ट नहीं आता जितना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट आता है।
तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसका हमारा जनरल जो फॉर्म होता है px इक्वल टू a0 x0 a1 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा px इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिंपली लिखा हमारा यही है, a2 की जगह हमने a ले लिया है, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया, a1 की जगह हमने b ले लिया जो कि हमारा रियल नंबर a भी है, ये bx हो गया, और a0 की जगह हमने c ले लिया, और जो हमारा x0 इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमने उसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो a है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म से एग्जांपल बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा px, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2√2, ये √2 है हमारा जो कि हमारा रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 x प्लस 2। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। सिमिलरली अगर हम देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, जिसका हमारा जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म में क्या होता है a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस में सबका समेशन होगा। जो हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन था सिमिलर वही चल रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस हम डॉट 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 प्लस an xn कर देते थे, ये हमारा पॉलिनोमियल का पूरा जनरल एक्सप्रेशन आ जाता था। लेकिन अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकालना था तो हमने बाकी हटा दिया, सिर्फ हमने क्यूब तक ले लिया, ये हमारा जनरल हो गया। लेकिन हमें एग्जाम में जनरल नहीं लिखना रहता है, हमें लिखना रहता है स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड px इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। x0 हो जाएगा, x0 की वैल्यू 1 होती तो हम उसको लिखेंगे नहीं सिंपली। और यहाँ पे भी हमारा जो ये a होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये हमारा 0 होगा तो ये हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम चाहेंगे नहीं। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं px, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लिखेंगे a की वैल्यू हम ले लेते हैं √5 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, 2 1, ये जो सिमिलर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो हो जाएगा। अगर हम चाहें तो जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी कंडीशन है कि हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं कि 3x स्क्वायर 2x माइनस 6 लिखें। अगर हम इसको, इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है जैसे 2x³ px, ये भी जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट है क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। और इस सिमिलरली अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक में देखें तो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है क्वाड्रेटिक का px √3x², जो हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, जो हमारा एक ये x की पावर 1 का पार्ट है, जो कांस्टेंट पार्ट है इसमें 0 है। लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री है 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक का ही पार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि जो हमारा x की पावर 1 है जो कांस्टेंट टर्म है वो आए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट अल्फा। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px और हमें पॉइंट दिया गया है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में क्या होगी हमें ये देखना है। तो इफ
x is a नॉमिनल, जो हमारा अल्फा है एक हमारा रियल नंबर है, जो कि हमारा दिया गया है। तो जो हमारी वैल्यू है पॉलिनोमियल की पॉइंट अल्फा पे एट पॉइंट अल्फा वो हमारी क्या हो जाएगी, पी अल्फा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है अल्फा, और अल्फा पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो एक्स है उसकी जगह हम अल्फा पुट कर देंगे। तो जो हमारी अल्फा पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी पी अल्फा। ठीक है, उसी बेस पे हमारे क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें हमें 8.2 पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है 8.2 पे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि है क्वाड्रेटिक, 2x² - 3x + 5, हमें पॉइंट दिया गया है, लेट इट अल्फा इक्वल टू 2। तो हमारी इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी पी अल्फा। ठीक है, जहाँ पे x² है वहाँ पे हम अल्फा डाल देंगे, 2 α² - 3 अल्फा + 5। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो अल्फा की जगह हम 2 डाल देंगे, यहाँ पे 2 अल्फा की जगह हम 2 डाल देंगे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 अल्फा की जगह हम 2 डाल देंगे +5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 4 -6 + 5, तो ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा 7। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था वो पॉइंट 2 पे क्या आएगा, 7 आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पॉइंट अल्फा है, ए रियल नंबर पॉइंट अल्फा is called zeros polynomial px if p अल्फा इक्वल टू 0। तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है ये ऐसा पॉइंट होता है, अगर वो पॉइंट हम पॉलिनोमियल में डालेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, वो पॉइंट हमारा जीरो और पॉलिनोमियल होता है। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमें कंक्लूड करना है कि जो ये दो पॉइंट है 3 - 1, ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके जो दो मैक्सिमम जीरो होते हैं, ये हमारे इसके मतलब दो मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं वो हमारे 2 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। अगर हमारे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे 3 हो सकते हैं। अगर डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो हमारे 4 हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं
इसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट हमारा अल्फा 1 इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं और अल्फा 2 इक्वल टू -1 ले लेते हैं। अगर ये हमारा पी अल्फा 1 जीरो हो जाता है और पी अल्फा 2 भी हमारा जीरो हो जाता है, तो ये जो हमारे पॉइंट है अल्फा 1 अल्फा 2 0.3 कॉमा -1, ये हमारे क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। तो देखते हैं पी अल्फा 1 डालते हैं, अल्फा 1 की वैल्यू 3 है तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं पी 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, तो ये हमारा हो जाएगा 9 -6 -3 हमारा हो जाएगा 9, तो 9 - 9 इक्वल टू 0। तो P3 की वैल्यू, जो हमारी P3 की वैल्यू है ये हमारी 0 आ गई। तो मतलब जो हमारा 0.3 है ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब -1 को भी हम देख लेते हैं, तो P -1 इक्वल टू ये हमारा x स्क्वायर है -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा +2, ये है हमारा -3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है P -1 ये भी हमारा जीरोस है पॉलिनोमियल Px का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिलेशन होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो ये हो गया, और जो हमारे a b c है ये हमारे जो a और b, जो a और c है ये हमारा एक जीरो का पार्ट होता है, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे वेरिएबल के, और जो हमारे अल्फा एंड बीटा है ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। इसका मतलब होता है अगर ये हमारे जीरो है तो पी अल्फा की वैल्यू हमारी जीरो आएगी और पी बीटा की वैल्यू भी हमारी जीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं कि अगर हम अपने जीरोस का समेशन करें तो हमारा इक्वल टू होगा -b/a, जो हमारे b है x का कोफिशिएंट उसका हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारा अपॉन में होगा -b/a, और जो अगर हमारे जीरोस हैं उनका हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वल टू होगा एक्स जीरो का जो कोफिशिएंट होता है c अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। ये हमारा रिलेशन होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। और इसी बेस पे अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें हमें सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोस होंगे, और उसके बाद हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो इस रिलेशन को हमें बाद में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना है, तो px इक्वल टू हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसका मतलब होता है x पॉइंट पे हमारा पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे निकलेंगे। तो सिंपली इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा px इक्वल टू 6x स्क्वायर -7 उधर है, इसको हम इधर कर लेंगे -7x -3, इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू कर देंगे 0। ठीक है, अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज इस इक्वेशन को। वैसे ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगर हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं -9x + 2x, ये हमारा -9x + 2x हमारा हो जाएगा 7x, और 6 × 3 18, और ये 9 × 2 18, ये हमारा स्टेबल हो रहा है।
आई होप आपको फैक्टराइज करना आता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे, क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हम 3x को कॉमन कर सकते हैं इसमें से। ये हमारा एक अलग टर्म हो गया। यहाँ से अगर हम 3x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा, और ये हमारा बचेगा 3। x हमारा कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन करेंगे, 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसको फिर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इसको भी हम कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये हमारा बचेगा ब्रैकेट में 3x प्लस 1, हाँ 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म आपस में मल्टीपल में है, इक्वल टू 0 है। तो इस टर्म की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस टर्म की हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये 3 हमारा उधर जाएगा, 3/2, और x इसको हम मान लेते हैं अल्फा। ये हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक हमारा जीरोस में का। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आएगी -1/3, माइनस उधर जाएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, और इसको हम लेट कर लेते हैं बीटा। ठीक है, हमारे पास जीरोस आ गए हैं। उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि हम जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो मैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, अल्फा की वैल्यू है 3/2, और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1/3, और बाकी को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a होता है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 6, b की वैल्यू है हमारे पास -7, और c की वैल्यू है हमारे पास -3। ठीक है, और हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, हमारी जो नंबर ऑफ जो हमारी जीरोस है उनकी भी वैल्यू है। अब हम रिलेशन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम जानते हैं सम ऑफ हमारा जीरोस होता है -b/a। तो हम फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा हमारा रिलेशन हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारा क्या है, 3/2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। बीटा हमारा है 1 - 1/3, और ठीक है ये -1/3 हो जाएगा। एक मिनट, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3/2, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1/3, बी की वैल्यू है हमारे पास 7 -7, ये है बी की वैल्यू, और पॉन में ए की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9, और ये प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन में 6, एलसीएम 6 आएगा। ये हमारा इक्वल टू में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 अपॉन 6। तो इसकी जो वैल्यू है 9 - 2 अपॉन 6, 9 - 2 अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अपॉन में 6 तो था ही, मतलब जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया है। आवर फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई। आप इसको लैंग्वेज में लिखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ।
अब हम दूसरे रिलेशन को देखते हैं। हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3 यहाँ, और सी की वैल्यू है हमारे पास -3, ए की वैल्यू है हमारे पास 6। तो ठीक है, यहाँ से 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा होगा -1 अपॉन में 2 बचा है नीचे, और यहाँ 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा -1/2। इसका मतलब जो हमारा सेकेंड रिलेशन है वो भी हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड किया जो कि हमारे थे 3/2 -1/3, और उसके बाद जो हमारा रिलेशन था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने वो भी प्रूफ कर दिया है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है px = ax² - 6x - 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके हमारे दो जीरोस होंगे। मान लेते हैं इसके जो जीरोस होंगे हमारे अल्फा एंड बीटा होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो हमें क्या दिया गया, इनका जो जीरोस का प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमें 4 दिया गया है, और हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला रिलेशन है ये हमारा लगेगा। तो ये हमारा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो हमारी a है जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, b की वैल्यू है हमारे पास -6 और c की वैल्यू है हमारे पास -6। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -6, a की वैल्यू क्या है हमारे पास a। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 = -6/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इधर आएगा, ये -6/4। तो a की वैल्यू हमारी आएगी 3/2 -3/2, ये होगी हमारी a की वैल्यू। एंड सॉल्व। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ 1 0 पॉलिनोमियल px a² + 9x² + 13x + 6a is reciprocal to other then the find the value of a। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि दिया गया है a² + 9x² + 13x + 6a। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, ax² + bx + c। तो यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या है a² + 9, b की वैल्यू है हमारे पास 13x, और c की वैल्यू है हमारे पास 6a। ठीक है, और हमें जीरोस क्या दिया गया, 1 0 पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर। हम जानते हैं वैसे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसमें हमारे पास दो जीरोस होते हैं, एक हमारा होता है अल्फा, एक हमारा होता है बीटा। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो रेसिप्रोकल है अदर के, तो इसका मतलब है अल्फा रेसिप्रोकल है हमारा बीटा के, या जिसको हम करना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है हमें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 1 दी गई है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो हम लगा देते हैं जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ
जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 1 कर देंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास है 6a, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, इसको हम एक साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 9 है, यहाँ पे 1 है, माइनस 6a है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a जो हमारा माइनस 6 हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a को कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन करेंगे, माइनस 3 को, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3, ये हमारा हो जाएगा a, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इसको हम कॉमन कर लेंगे, a माइनस 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट में a माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हमारा a यहाँ पे कर लेते हैं, a माइनस 3 भी 0 होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास a इक्वल टू 3, जो कि होगा हमारा आंसर। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें हमें जीरोस दिए गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके बाद हमें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस और पॉलिनोमियल को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जीरोस दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो इन जीरोस के बिहाफ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन होता है, ये हमें यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, फिर यहाँ पे हमारा प्लस होता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो समेशन ऑफ जीरोस होता है वो हमारा होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोस होता है वो हमारा होता है सी बाई ए, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3, तो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं px, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये -3 है, बड़ा ब्रैकेट एक्स, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 -3, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 प्लस 2x, ये हमारा हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला है। अब हमें क्या रिलेशन प्रूव करना है बिटवीन कोफिशिएंट एंड नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -3, और यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -3,
तो समेशन ऑफ जीरोस अगर करेंगे तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1 प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और यहाँ पे माइनस बी लेना है तो बी माइनस बी की वैल्यू है 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 -3 इक्वल टू -2 और -3 में 1 जाएगा तो -2 होगा इक्वल टू -2। मतलब जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, जो हमारा समेशन ऑफ जीरोस था, वो हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन प्रूफ हो जाता है। अब हम सेकंड रिलेशन को देखते हैं। सेकंड रिलेशन वो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3, सी की वैल्यू है हमारे पास -3, ए की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -3। मतलब जो हमारा सेकेंड रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी हमारा क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, जिसके लिए हमें अगर अल्फा एंड बीटा दिया गया है तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वो होता है पॉजिटिव में x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस bx प्लस सी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ -b/a डाल देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम c/a डाल देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही निकल के आएगा सिंपली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना रहता है जहाँ पे हमें ग्राफ दिया रहता है। ग्राफ हमारा क्या होता है, अगर हमें कुछ प्लॉट करना है ग्राफ y = px, px हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने रहते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफिकल मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम कोई ग्राफ या कर्व या कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो जो ग्राफ अगर हमारे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे अगर टच कर रहा है या उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जितने टाइप वो टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो वो सेम वही डेफिनेशन है, द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एंड टच एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर जो हमारा ग्राफ है वो कभी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल px के वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर एक टाइम टच कर रहा है मतलब लीनियर ग्राफ है, मतलब सिमिलरली हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे 1। अगर 2 टाइम्स हमारा यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर ग्राफ होगा। 1 टाइम अगर टच या इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 1। अगर 2 टाइम कर रहा है मतलब हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है। जो हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ मेनली ये इस शेप में बनते हैं, जो पैराबोला होता है अपवर्ड या इनवर्ड जो पैराबोला होता है उस फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। अगर 3 टाइम हमारा बनना है तो ये हमारा क्यूबिक ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमारा जनरली जो शेप होता है वो एस शेप का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होंगे मैक्सिमम वो होंगे 3। तो इसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px = ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और जो ये हमारा अल्फा एंड बीटा एंड गामा ये हमारे जीरोस होंगे ऑफ पॉलिनोमियल px हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये है जो हमारा p अल्फा है = p बीटा
इक्वल टू पी गामा, एक क्या होंगे, ये हमारे इक्वल टू जीरो होंगे अगर ये हमारे जीरोस है पॉलिनोमियल पी एक्स के, ठीक है। तो इनका जो कोफिशिएंट ए बी सी डी और जो जीरोस है अल्फा बीटा गामा, उनका जो रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। जो हमारा इसमें हमारे तीन रिलेशन होते हैं, ये हमारा हो जाएगा थर्ड रिलेशन। तो ये जो समेशन का रिलेशन होता है ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये हमारा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। और जो प्रोडक्ट होता है हमारा जीरोस का, जो हमारा अल्टरनेट प्रोडक्ट होता है, ये हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। और अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्यूबिक नहीं दिया गया है और हमको जीरोस पता है तो भी हम क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है हमको निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला ये होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे जो साइन होता है अल्टरनेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। हमें यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो हमारा जो हमारा 3 है -1 है, -1/3 है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है जो कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये प्रूफ हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि जो रिलेशन है जीरोस एंड जो कोफिशिएंट है उनका रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम लिखते हैं px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये 3x क्यूब होगा यहाँ पे, हाँ 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। और हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3। अगर ये हमारे जीरोस है तो पी अल्फा, जिसका मतलब है P3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पॉलिनोमियल में हम P3 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ये 0 हो जाएगी तो हमारा जो फर्स्ट ये है P अल्फा इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा P3 इक्वल टू 3 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 27, ये हमारा 9 इंटू 5 45, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं, ये हमारा हो जाएगा 33, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 27 इंटू 3 ये हमारा 1 होगा, और यहाँ पे हमारा कैरी जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 81, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 81, ये है हमारा 36 45 36, ये हमारा हो जाएगा 1, ये आएगा 1 7 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 81 होगा। और जो हमारा -45 -33 -3, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा -81 होगा, जो इक्वेट कर रहा है 0 को। मतलब जो हमारे P3 है, P3 ये हमारा जीरोस है, किसका जीरोस है, पॉलिनोमियल Px का, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं -1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ये जो हमारा 3 है अल्फा की वैल्यू वो मेरी प्रूव हो गई। अब मैं इसकी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करता हूँ।
तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, इसे मैं पुट कर देते हैं -1 के वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 ब्रैकेट में -1 -3। तो ये -1 का क्यूब होता है -1, ये -3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर होता है 1, ये -5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +11 -3। तो ये हमारा हो जाएगा -8, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा +8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब जो हमारा पी बीटा है, जो है हमारा p-1, ठीक है, ये भी हमारा इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया है। अब जो गामा की वैल्यू है उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। गामा की वैल्यू है -1/3, तो px में हम डाल देंगे, तो p-1/3 इक्वल टू 3 -1/3 -1/3 का क्यूब, ये हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। तो ये हमारा हो जाएगा -1 का क्यूब होगा -1, तो -3/27, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया 5/3, और ये हमारा हो जाएगा +11/3, ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। नहीं, ये हमारा 9 हो जाएगा ना, क्योंकि वो वहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये हमारा हो जाएगा 9, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 9 में, तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा -1/9 -5/9 +11/3 -3। तो इस दो टर्म को देखते हैं, हम इस दो टर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा 9 आएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5 -6, ठीक है, और ये है हमारा, तो यहाँ पे हम एलसीएम लें तो 11 - 9/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा, ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा, इक्वेट करें तो -2/3, और 11 में से प्लस का साइन, 11 में से 9 जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा प्लस का 2/3, तो -2/3 + 2/3 अगर हम ऐड करेंगे ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा -1/3 है ये भी हमारा क्या है, 0 से पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम जो रिलेशन है उसको हम प्रूफ करेंगे, बस इसके बाद हमारा ग्राफ वाला बचेगा, और बाद में ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रिलेशन हमारा क्या, फर्स्ट रिलेशन है अल्फा + बीटा + गामा, यहीं पे हम देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, और गामा की वैल्यू है -1/3, और ये है हमारा -b/a, b की वैल्यू है हमारे पास 5, और माइनस है तो -b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2 - 1/3, और इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, एलसीएम लेंगे 6 - 1/3, तो ये हमारा होगा 5/3, ठीक है। ये हमारा 5/3 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 5/3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी 5/3, मतलब जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था, फर्स्ट रिलेशन वो हमारा प्रूफ हो गया है। अब हम सेकंड रिलेशन को देखते हैं। सेकंड रिलेशन ये है हमारा अल्फा × बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3, बीटा की वैल्यू है -1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू है -1/3, प्लस गामा की वैल्यू है -1/3, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू है 3, और ये क्या होता है c/a, c की हमारे पास वैल्यू है -11, ठीक है, a की वैल्यू है 3।
तो इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, -3 आएगा, ये प्लस का 1/3 आएगा, और ये -1 आएगा, और ये हमारा क्या होगा -11/3, तो पहले से है, तो इसको -3 -1 ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, -4 + 1/3, इसको फिर हम अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और पॉइंट में 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा -11/3, इसकी वैल्यू आएगी -11/3। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आई -11/3, इक्वल में -11/3 हमारे पास पहले से है, तो जो हमारा सेकेंड रिलेशन था वो भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड रिलेशन को। थर्ड रिलेशन है हमारा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, अल्फा 3 -1 -1/3 इक्वल टू माइनस पहले से है, और यहाँ माइनस आ जाएगा -/3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 से क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू +1। जो हमारा थर्ड रिलेशन है वो भी हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसको देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना रहता है, जहाँ पे हमें ग्राफ दिया रहता है। ग्राफ हमारा क्या होता है, अगर हमें कुछ प्लॉट करना है ग्राफ y = px, px हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने रहते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफिकल मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम कोई ग्राफ या कर्व या कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो जो ग्राफ अगर हमारे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे अगर टच कर रहा है या उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जितने टाइप वो टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो वो सेम वही डेफिनेशन है, द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एंड टच एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर जो हमारा ग्राफ है वो कभी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल px के वो क्या होंगे, 0 होंगे। अगर एक टाइम टच कर रहा है मतलब लीनियर ग्राफ है, मतलब सिमिलरली हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे 1। अगर 2 टाइम्स हमारा यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर ग्राफ होगा, 1 टाइम अगर टच या इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 1। अगर 2 टाइम कर रहा है मतलब हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है। जो हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ मेनली ये इस शेप में बनते हैं, जो पैराबोला होता है, अपवर्ड या इनवर्ड जो पैराबोला होता है उस फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। अगर 3 टाइम हमारा बनना है तो ये हमारा क्यूबिक ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमारा जनरली जो शेप होता है वो एस शेप का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होंगे मैक्सिमम वो होंगे 3। तो इसी कंसेप्ट में हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द ग्राफ y = px। एक हमारा ग्राफ दिया गया है पॉलिनोमियल px का, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ये हमारा ग्राफ है, जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये हमारे एक्स एक्सिस को कहीं भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर है इसमें जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है कि ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। तो इसमें सेकंड फिगर में देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए कि जो एक ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे हमारा 1 टाइम कर रहा है, सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 3 होंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ एक जगह टच करके जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक जगह ये इंटरसेक्ट टच कर रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ये एक जगह यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे क्या होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे एक टाइम कर रहा है, 2 टाइम, 3, 4, तो यहाँ पे जो हमारे 6 फिगर है, यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे
1 2 3 4 4 होंगे। ठीक है, तो इस मतलब ग्राफ वाले में नंबर ऑफ जीरोस निकालना काफ़ी आसान था, इतना मुश्किल तो आपको नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 10 का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर 3 में मिलेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।